Whoever does not carry his own cross and follow after me cannot be my disciple. और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। We all are following Christ. हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण हर दिन करते हैं। जैसा वचन कहता है कि मेरे परमेश्वर आपके डिसाइपल्स ने आपका अनुसरण किया और वो परमेश्वर आपके अगुवाई में चले। हम परमेश्वर बीइंग ए क्रिश्चियन हम आपके अगुवाई में चल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हम यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं। जिस तरह यीशु मसीह ने हमारे लिए जिस मार्ग को दिखलाया आज हम उसकी अगुवाई में उसकी टीचिंग्स में होली स्पिरिट के गाइडेंस एंड हेल्प में हम उसके दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। जहाँ वचन कहता है कि हम घटते चले जाते हैं अब प्रभु यीशु मसीह बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे हम अपने स्वभाव को गिराते चले जाते हैं और यीशु मसीह का अनुसरण करते चले जाते हैं हम हमारा व्यक्तिगत जो जीवन है हमारा जो खुद का आइडेंटिफिकेशन एंड एग्जिस्टेंस है वो घटता चला जाता है और प्रभु यीशु मसीह बढ़ता चला जाता है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस को उठाकर हमारे सारे पापों को उस क्रूस पर लिया, शारीरिकता की बातों को संसारिकता की बातों को जिससे मनुष्य जाति उठ नहीं पा रहा था उसमें फंसा हुआ था, यीशु मसीह ने उन सारे पाप को उस सारे दोष को उस सारे ब्लेम्स को उस सारे पेन को वो सारे क्रूरतापन को उसने उस क्रूस पर हमारे लिए उठाया ताकि हम एक पेड प्राइस के साथ यीशु मसीह के लहू के थ्रू उस राइचियसनेस के भाग को शेयर करें जो यीशु मसीह के द्वारा पिता ने हमें दिया। आज हम पिता के भाग को शेयर कर पा रहे हैं बिकॉज जीसस हैज़ शेयर दैट पार्ट फॉर अस विद अस। मेरे परमेश्वर क्रूस उस पवित्र 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 बलिदान को दिखलाती है जो परमेश्वर ने प्रेम के लिए हमारे लिए उस क्रूस पर किया है। उसने शेम को लिया, उसने कन्फ्यूजन्स को लिया, उसने डिस्ट्रैक्शंस को लिया, उसने दर्द तकलीफ़ पेन ब्रोकनेस बीमारियां सब कुछ ली कि हम उससे अलग होकर यीशु मसीह में इन सारी चीज़ों से हील आज़ाद और ब्लेस हो पाए। मेरे परमेश्वर अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आए उनका प्राथमिक और उनका जो इकलौता विजन था कि वो पिता परमेश्वर आपके विल को पूरा करने के लिए इस धरती पर आए थे। उनका धरती पर आना हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो जाना था। प्रभु यीशु मसीह का धरती पर आना इस बात के साथ निश्चित था कि वो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान होने जा रहे हैं। वो हमारे लिए रास्ते दिखला रहे हैं जिस पर अब हमें यीशु का अनुसरण करके बढ़ना है, जिनके लिए उसने हमारे लिए सहायक को भी भेजा, पवित्र आत्मा को। उन्होंने हमारे लिए जगह भी तैयार की ताकि वो पिता के पास जाकर हमारे लिए जगह बनाए। प्रभु यीशु मसीह क्रूस की कथा जो आज हम बाइबल में परमेश्वर के अनुग्रह से पढ़ पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वरत्व को छोड़कर स्वर्ग पर धरती पर मनुष्य जाति बनकर इसीलिए आए क्योंकि उनको मनुष्य का उद्धार करना था। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब यह धरती पर आए उनका प्राथमिकता पिता की आज्ञा पूरी करना था। उनके लिए कोई यश कोई महिमा प्राथमिकता नहीं थी, पर परमेश्वर की वो आज्ञा जिसके साथ वो इस धरती पर आए थे कि उन्हें मनुष्य जाति के लिए उद्धार करना है और वो उद्धार बनकर आए। सिचुएशन कन्फ्यूजन डाउट परमेश्वर की प्राथमिकता के ऊपर नहीं था। परमेश्वर ने प्राथमिकता रखी थी कि उनको परमेश्वर पिता की इस आज्ञा को पूरी करनी है। उन्होंने उन्हें पूरा किया और आज वह पिता के दाहिनी ओर विराजमान हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अगर कोई अपने भाई बहन माँ बाप या प्राण को ज़्यादा मूल्य जाने वो मेरा चेला नहीं बन सकता। परमेश्वर अगर हम अपने क्रूस को ना उठाए जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, अगर आज हम संसार और शरीर को
प्राथमिकता ना देकर, जब तक परमेश्वर को प्राथमिकता ना दें, तब तक हम परमेश्वर के लिए सही मायने में क्रूस उठाकर मसीही जीवन नहीं जी रहे हैं। मसीही जीवन जीने के लिए हमें हर दिन क्रूस उठाना है, यानी किसी भी चीज़ को पहले प्रिय या प्राथमिकता नहीं देना है। वचन जिस तरह कहता है कि वो सरसों के फूल को भी इतना सुंदर सजाता है, वो गौरैयों को खाना देता है, तो तुम तो इससे बढ़कर हो, उसके बेटे और बेटियाँ, वो तुम्हें उत्तम चीज़ें क्यों ना देगा, वो तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें क्यों ना देगा। और इस विश्वास के साथ कि पिता हमारे लिए जब बिना मांगे उसने हमारे लिए अनंत जीवन के मार्ग को खोला है, पिता के साथ राइचियसनेस, उसके भाग को यीशु मसीह ने शेयर किया है। जब इतने उत्तम भाग हमारे विवेक से और सोच से जो परे था, पिता ने यूं ही हमारे लिए कर दिया, वो हमारी आवश्यकताओं को क्यों पूरा ना करेगा। और इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर हमारे लिए हमारी भलाई की बातों को देख लेगा, हम प्राथमिकता परमेश्वर के विल को दें, उसकी योजना को जो उसने ऑलरेडी हमारे लिए तैयार किया है। जैसे यीशु मसीह ने किया, उसने परमेश्वर की योजना को लेकर धरती पर आए और यीशु मसीह ने परमेश्वर की योजना को पूरा किया और उनका पूरा होना मनुष्य जाति के लिए उद्धार का कारण हुआ। वैसे ही व्यक्तिगत जब परमेश्वर हमारे जीवन में अपने योजना को रखता है, वो हमारे लिए और दूसरों के लिए उत्तमता का कारण होता है। इसीलिए भला है कि हम किसी चीज़ को प्रिय ना जाने, संसार और शरीर को प्राथमिकता ना देकर, चिंता परेशानी में ना फंसकर हम परमेश्वर के वचन पे मन लगाएं और हर दिन इस पवित्र क्रूस को उठा कर चले कि परमेश्वर को हमारा ध्यान है, वो हमारे लिए भली बातों को बो देगा, लेकिन और हमारे लिए वो भले कार्य को करेगा, लेकिन हम व्यर्थ में अपने आप को या अपनी चीज़ों को प्राथमिकता ना दें। इसलिए परमेश्वर ने कहा, सर्वप्रथम परमेश्वर की खोज में लगे रहो, उसके साम्राज्य की खोज में लगे रहो, बाकी वस्तुएं यूं ही मिल जाएंगी। जो हमारी आवश्यकता है, जो हमारी चिंता है, या जहाँ परमेश्वर हमारा मन फंसा हुआ रहता है कि हमें ज़रूरत है पैसों की, या परमेश्वर रिलेशनशिप की, या किड की, या फैमिली प्लानिंग की, ये वो चीज़ें हैं जो परमेश्वर यूं ही दे देगा। हम इसके लिए मनुष्य जाति में उद्धार पाकर इस जीवन को नहीं जी रहे हैं, हम उद्धार पाकर मसीही जीवन में मसीही के लिए जी रहे हैं, अपने जीसस क्राइस्ट के लिए जी रहे हैं। हम बाट जो रहे हैं कि ये रेस को हम अच्छे से कंप्लीट करके एक अच्छा फेथफुल क्रिश्चियन लाइफ जी के हम परमेश्वर के पास जब जाएं तो हमारे खत्ते परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हो। हमारे जब परमेश्वर हमारे डन्स को जब वो कैलकुलेट करे, जब वो हमारे जीवन में अपने आज्ञाओं को देखे, आज्ञाकारिता को देखे, तो उसे परमेश्वर को महिमा मिले। वो जाने को पाए पिता कि हमारा जीवन जो आज बहुमूल्य आपके वचन से तृप्त हो पाता है, हम इसके लिए तुझे धन्यवाद देते, इस गाइडेंस के लिए तुझे धन्यवाद देते, और होने को पाए कि स्ट्रेंथन अस लॉर्ड फादर, हमारी निर्बलता में सामर्थ बनकर सिद्ध हो कि हम वचन पर रिलाई करें, हम वचन पे फेथ करें, हम होली स्पिरिट के अगुवाई में इस वचन को और ज़्यादा परखें, और ज़्यादा इसके रेवलेशन से, इसके लाइट से भरें, और जो आप व्यक्तिगत रीति से इस वचन के द्वारा, इस रेवलेशन के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता से आप व्यक्तिगत जीवन में, जिसके जीवन में जो आज्ञाएं या योजना प्रकट करते हैं, वे प्रे के जीवन से वह पूरा हो, और हर बच्चा परमेश्वर तेरे लाइट से इनलाइटन अप हो, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट ना, और आने वाले दिनों में वो खुद विटनेस करे कि परमेश्वर कितने खूबसूरत रीति से आप उनके जीवन में योजना को अपनी पूरी करते हैं, और जो तेरी योजना है पिता, वो शांति और संपूर्णता की, उसमें किसी बात की घटी नहीं है, और सारी बातें अपने आप ही भलाई के लिए पूरी होती है। रात्रि के बेला के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और आज के इस दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। इस दिन को तू संभाल, हमारे साथ हो ले, हमारी अगुवाई कर, हमारे खाने पीने योजनाओं में हम यीशु के नाम से ब्लेस करते, हर कोई भला चंगा और तृप्त रहे, कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, न व्यक्तिगत रीति से, न शारीरिक रीति से, न मानसिक, न आत्मिक रीति से, हर तरीके से तू बच्चों को तृप्त कर, हर कोई भला चंगा रहे, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम ना हो, नी प्रॉब्लम यीशु के नाम से हील हो जाए, बैक पेन यीशु के नाम से हील हो जाए, नेक पेन यीशु के नाम से हील हो जाए, जो हेडेक है एंड जो कानों के पास पेन है पिता, जो एक्सेस वर्क के वजह से, एक्सेस टायर्डनेस या एग्जॉशन की वजह से होता है, वी ब्लेस यीशु का हीलिंग और यीशु का डिलीवरेंस उन्हें हील कर दे। हम धन्यवाद देते कि रात के बेला को तूने संभाला, या नया दिन भी तू संभालता है। हम आशीषित रहे, हमारे जीवन के गवाही से आपको महिमा मिले। हम धन्य कहते हैं, सभी प्रार्थनाओं को आपके वेदी में सौंपते हैं, आपकी महिमा गाते हैं, और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं फादर। तो अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।